हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की कविता सुदामा चरित का भावार्थ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित। यह प्रसंग तब का है जब सुदामा बहुत ही गरीबी हालत में थे और उनकी पत्नी ने उनको अपने मित्र श्री कृष्ण की याद दिलाई कि जाओ एक बार श्री कृष्ण से मिलाओ, हो सकता है वो आपके दुख दर्द को दूर करें, आपकी गरीबी को दूर कर दें। तब सुदामा को लगा कि नहीं, ठीक है, मुझे अपने मित्र से एक बार मिल लेना चाहिए। तो जब सुदामा श्री कृष्ण की नगरी में आते हैं और श्री कृष्ण के द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं, रोकते हुए कहते हैं कि मैं एक बार श्री कृष्ण से मिल करके आपको बताता हूँ, आप यहीं पर ठहरिए। फिर द्वारपाल श्री कृष्ण से सुदामा के जिस तरह से वर्णन करता है वो इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। द्वारपाल कहता है श्री कृष्ण से, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को, रह्यो चकिसो बहुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहता है श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, एक व्यक्ति आया है, दरवाजे पर खड़ा है, न सर पे उसके पगड़ी है, न तन में कोई वस्त्र है, समझ में नहीं आता किस गांव से कहाँ से आया हुआ है। जो धोती पहनी हुई है वो भी फटी हुई है, फटा हुआ दुपट्टा लपेटे हुए, और उपाय उपाना को नहीं समा, और उसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक दरवाजे पर एक दुर्बल बहुत ही कमजोर दिखने वाला व्यक्ति, द्विज अर्थात ब्राह्मण खड़ा है, और रह्यो चकिसो बहु धा अभिरामा, अभिरामा अर्थात सुंदर, आपके यहाँ का जो नगरी है, इस सुंदर नगरी को बहुत ही चकित भाव से इधर उधर देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा, हे दीनदयाल, आपका वो धाम पूछ रहा है कि आपका महल कौन सा है, आपका घर कौन सा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आगे वर्णन करता है द्वारपाल, कहता है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तय न तकी तय दिन खोए। यहाँ पे जब द्वारपाल श्री कृष्ण को ये सारी बातें बताता है तो श्री कृष्ण भागे दौड़े अपने मित्र सुदामा से मिलने जाते हैं और देखते हैं जो हालत सुदामा की, उस पर कहते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो है, पैर फटे हुए, बेवाई फटे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांटों से जाले बन गए हैं सुदामा के पैरों में। कह रहे हैं श्री कृष्ण की, हाय हाय, तुम तो इतने सारे दुख सहे, अपने मित्र से कहते हैं, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आए, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, इतने दिन से तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम कहाँ खोए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। यहाँ पे कह रहे हैं कवि नरोत्तम दास जी कि सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा के स्वामी भी करुणा से भर गए और रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि
यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि श्री कृष्ण परात में पानी लेकर आते हैं सुदामा के पैरों को धोने के लिए, लेकिन वो इतने उनके दीन दशा को देख करके रो रहे हैं कि पानी जो परात में रखे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अब वो अपने अश्रुधाराओं से ही सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धो लिए, उनको अच्छे वस्त्र पहना लिए, खाना पीना सब कुछ कर लिए, अब जब आराम से बैठ करके बातें हो रही है, तब क्या श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। सुदामा जी जब आने लगे थे तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चावल दिया था पोटली में बांध करके, क्योंकि कभी भी किसी मित्र के यहाँ जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ नहीं जाना होता है, तो इसलिए आप ये चावल की पोटली ले लीजिए। तो उसी चावल को वो अपने बगल में दबाए हुए थे सुदामा जी कि श्री कृष्ण तो बचपन से ही खब्बू है, देख के कहीं खा ना जाए मेरा, तो उसको अपने बगल में दबाए हुए हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मित्र, भाभी ने मुझे कुछ दिया भी है, और अगर दिया है तो तुम मुझे उसे दे क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं कि अपने बगल में काख में तुमने पोटली एक छुपा रखी है, उसको किस लिए रखा है? मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? किस हेतु रखा है? कह रहे हैं श्री कृष्ण की आगे चना गुरु मात देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। यहाँ खिंचाई करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि पहले भी गुरु मात जब चना दिया करती थी, जब हम लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे और गुरु मात यानी कि गुरु माँ जब चना देती थी, तुम उसको अकेले ही चबा जाते थे। ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम भी उसको भी अकेले ही चबा जाया करते थे, हमें नहीं देते थे। और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी जो चोरी की स्वभाव है वो अभी भी गई नहीं है, चोरी में तो तुम प्रवीण हो अर्थात निपुण हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। पोटली अपने काख में दबाए रखे हो, उसको खोल नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो कि मैं भाभी के हाथ से दिए हुए उस सुधा रस का पान कर सकूं, अर्थात अमृत रस का पान कर सकूं। यानी कि भाभी के हाथ का दिया हुआ मुझे अमृत के समान लगेगा, आप जो भी है उसे मुझे दे दो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पहले की बातें जो है अब भी तुम छोड़े नहीं हो, इसी वजह से तुम भाभी के दिए हुए तंदुल अर्थात चावल मुझे नहीं दे रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल की नहीं, उसी प्रकार जैसे कि तुमने गुरुमात के चने के साथ किया था, वही काम अब तुम भाभी के दिए हुए चावल के साथ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे भाभी का दिया हुआ चावल दो ताकि मैं उसका रस पान कर सकूं। आगे कवि कह रहे हैं कि वह पुलकनी वह, यहाँ पे कह रहे हैं कभी कि वह पुलकनी वह उठे मिलनी,